देखा होगा आजकल ये भगोड़ी कुछ ज़्यादा ही खुश नज़र आ रही है। आपको इसका राज पता है? मैं बताती हूँ। इसका राज है ये शूटिंग पता है किसकी है? ये शूटिंग है 3 सॉन्ग की, जो कि नॉर्मल जो सॉन्ग होते हैं वो भक्ति भजन वाले, उन पे ये इसे एक्टिंग करने के लिए इसे 3 सॉन्ग मिले हैं काली माता के। और एक रक्षाबंधन का जो है आ रहा है त्यौहार, उसका जो है भाई बहन के ऊपर है, तो AP सिंह और इसका दोनों की शूटिंग चलेगी उस पर। तो 3 सॉन्ग इन्होंने करे हैं जिसकी शूटिंग इसके घर पे ही की जा रही है। दोस्तों मुझे समझ नहीं आता कि किस तरह का ज़माना हो गया है, किस तरह की ये बातें चल रही हैं कि एक इलीगल आई हुई औरत को इतनी ज़्यादा प्रोटोकॉल, इतना ज़्यादा सब कुछ मिल रहा है। तो शर्म आती है इन चीज़ों को देख कर के कि एक भगोड़ी, एक बदचलन, बद किरदार औरत को काली माता का वो बनाया जा रहा है, काली माता के सॉन्ग पे इसको एक्टिंग करवाई जा रही है। तो सनातनियों भाई कहाँ हो आप लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए कि इस औरत से ये ना कराया जाए। और मैं तो ये कहूँगी, कहाँ है आस्था माँ जो कल तक ये कहती थी कि कल तक इसके नाम से ही जलती थी। जब एक बार इसको बोला गया था कि ये कृष्ण जी और राधा रानी का नाम इन दोनों को दिया गया था, सचिन को और सीमा को, तो वो बहुत गुस्सा हुई थी। आज की डेट में तो इससे एक्टिंग पूरी काली माता की और भक्ति गानों पे एक्टिंग कराई जा रही है। आज कहाँ हैं वो? आज वो क्यों नहीं बोल रही हैं? और कहाँ हैं वो सारे सनातनी? तो भाई बोलिए, इस पर आवाज़ उठाइए। हम लोग तो ये हम क्या कहें, हम तो कुछ कह ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आजकल जो टाइम चल रहा है ना, वो ऐसे ही लोगों का चल रहा है जो कि ये साबित कर रही है इस चीज़ को कि भाई तुम लोग कितना भी बोलते रहो, मैं तो इस इंडिया पे राज कर रही हूँ। और देखिए ये कहीं ना कहीं सच भी है। हम कितना ही बोल लें, कितने बड़े बड़े पत्रकार आए, आस्था माँ जैसी लेडी ने इसका बहिष्कार किया, सरिता कटहत जी ने इसका बहिष्कार किया, लेकिन इसके बावजूद भी ये औरत दनदनाती हुई हर काम वो काम कर रही है जो ये चाहती है। तो दोस्तों चलिए थोड़ी सी मैं इसकी बातचीत भी सुनाती हूँ आपको, जो ये बातचीत कर रही है। चलिए इसकी बातचीत सुनते हैं और उसका थोड़ा सा रिप्लाई भी देते हैं। सीमा पार की सीमा मेरे साथ है, तो क्या कहेंगे सीमा? 2 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया। बहुत अच्छा लग रहा है और ये 2 साल मेरे लिए बहुत ही खूबसूरत है। ये जो साल चल रहा है ये बहुत खूबसूरत है। भगवान जी का आशीर्वाद है कि मैं भगवान जी के बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने अपने शरण में लिया, और सचिन जी का धन्यवाद करती हूँ, मुझे हिंदुस्तान बुलाया, इतना खूबसूरत देश, इतना खूबसूरत धर्म मिला, इतने प्यारे भैया मिले हैं, तो मुझे बहुत गर्व होता है। मैं धन्यवाद भैया करना चाहती हूँ, उन्होंने हर मोड़ में मेरा साथ दिया। आज क्या होने वाला है? आज किस तरह की शूटिंग आती है? एक तो काली माता का भजन है, ये बहुत अच्छा है, और एक रक्षाबंधन है, मेरी भैया की भी शूटिंग है, मैं और भैया भी वीडियो दिखने वाले हैं। तो इस तरह 2-3 भजन है, 2 भजन एक भैया के साथ रक्षाबंधन। अच्छा, 3 गाने आपके शूट होंगे। एक्टिंग आप कर ही लेती हैं? और यहाँ एक्टिंग की जरूरत नहीं है। अच्छा, यहाँ भजन में भक्ति है, जो हम वैसे ही भक्त हैं काली माँ के, और भाई बहन का प्यार देके मारा है। एक्टिंग भैया भी आपके यानी डॉक्टर AP सिंह भी करेंगे? नहीं बिल्कुल नहीं भगोड़ी, ये तो एक्टिंग ही करेगी। तेरे अंदर श्रद्धा और वो होती ना, तो तू छुप छुप के प्याज ना खाती, ठीक है? तू भगवान कृष्ण को जब उसकी मूर्ति को देख के मुँह ना चिढ़ाती। मैं सबूत दिखाऊंगी, आप देखिएगा, क्योंकि मैं कभी झूठ नहीं बोलती और ये सबूत के साथ मैं वीडियो दिखाती हूँ। तो ये जो अपने आप को ज़्यादा भक्त बोली है कि मैं एक्टिंग नहीं करती, ये एक्टिंग ही करेगी। तो जैसे कि मनोज मस्ताना ने बोला कि भाई तुम एक्टिंग कर रही हो तो तुम्हें कैसा लग रहा है, तो कह रही ये एक्टिंग नहीं है, ये मेरी भक्ति है। तो भाई भक्ति तो तेरे अंदर है नहीं, ये तो सबको पता है। तू यहाँ पे सिर्फ स्टार बनने आई थी, और स्टार बनने के लिए अब तेरा सपना ये पूरा होता जा रहा है। तो तू चाहती है, तू ये दिखाना चाहती है कि तू भक्त बन गई है, काली माता की भक्त, या फिर सनातन धर्म को ने तुझे एक्सेप्ट कर लिया है। तो ये तो वो सच्चे सनातनी बता सकते हैं कि जो इस धर्म के ज्ञाता हैं या इस धर्म का बहुत अच्छे से पालन करते हैं। तो AP सिंह जैसे और उसके जो चेले चपाटे हैं, उन जैसे लोगों के कहने से कि तूने गौमूत्र पी लिया है, तेरे बच्चों ने गौमूत्र पी लिया है, कभी दिखाया तो है नहीं,
कभी तुम लोगों ने दिखाया तो है नहीं कि ये गौमूत्र पी रही है। पिला के दिखाओ ना सामने, पूरा गिलास भर के इसे गौमूत्र पिलाओ तो हम भी बोलना बंद कर देंगे। सच में कह रहे हैं, हम इसकी बारे में बोलना बंद कर देंगे। हाँ, लेकिन अपनी सरकार से बहुत ज़्यादा शिकायतें हैं, हमें बहुत ज़्यादा अफसोस होता है ये देख करके कि एक भगोड़ी को इतना प्रोटोकॉल मिल रहा है, इतनी जो है इसके ऊपर मेहरबानी की जा रही है कि जो यहाँ के लोग हैं वो बोलते बोलते 2 साल से उनकी कोई औकात नहीं रह गई है। उसके बाद यहाँ के वकील जो इसके ऊपर कार्रवाई करते करते थक गए, लेकिन ये जो दगड़ दल्ला बैठा हुआ है इसने कुछ नहीं होने दिया, क्योंकि ये सिर्फ इसके केस को खींच रहा है। अभी तक इसे नागरिकता तो मिली नहीं है, ये बस हर कानून का जो उल्लंघन कर रहे हैं ना ये लोग, तो इसकी सज़ा तो इनको मिलेगी। अभी नहीं मिल रही है, आने वाले टाइम में मिलेगी। लेकिन ये जो इसको छूट मिल रही है ना, सिर्फ इसे देख के दुख होता है। ये लोग इनके कमेंट्स मैंने पढ़े तो कमेंट्स में ये लिखा हुआ था कि अब लोग जल जाएंगे। भाई जलन नहीं होती है, दुख होता है। ऐसे लोगों पे दुख होता है कि ऐसे लोगों को सारी छूट मिल रही है। जो लोग यहाँ पर लीगल तरीके से आए थे और वो यहाँ पर वीज़ा लेकर रह रहे थे, जिन्होंने यहाँ पर शादियाँ की, बच्चे पैदा किए, उन लोगों को डिपोर्ट कर दिया गया। लेकिन ये भगोड़ी ये आज शूटिंग कर रही है और वो माएँ तड़प रही हैं, आज अपने बच्चों से अलग हैं। क्या नीति है, क्या ये देखिए कि क्या नीति है सरकार की कि जो लोग लीगल तरीके से आए उन्हें भेज दिया गया और ये इलीगल भगोड़ी को यहाँ पर रोक लिया गया ताकि ये यहाँ पर राज कर सके। तो दोस्तों, ये जिसके घर में खाने के लिए कुछ पेट भर खाना भी नहीं होता था, आज ये इसके घर में शूटिंग चल रही है। और ये वही है ना, इंसान पैसे देखता है तो कुछ भी कर गुजरता है। तो ये 4 बच्चों की माँ को इसीलिए लेके आया था कि अब इसकी ज़िंदगी भी संवर जाएगी, और संवर ही गई है। लेकिन दोस्तों, उन लोगों का क्या जो यहाँ पर रह रहे थे, जिनके बच्चे यहाँ पर रह गए, माएँ चली गई, और जिनकी माएँ यहाँ पर रह गई और बच्चे डिपोर्ट हो गए। दोस्तों, ऐसे लोगों के बारे में तो मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई भी कुछ नहीं बोलने वाला है, क्योंकि वो ज़्यादातर मुसलमान थे, और मुसलमानों का तो आपको पता ही है कि आजकल इस देश में क्या चल रहा है, और इस भगोड़ी का बोलबाला हो रहा है। तो सरकार कब इस पे एक्शन लेगी नहीं पता, लेगी भी या नहीं पता, क्योंकि अब ये प्रूफ हो चुका है, क्योंकि जिस तरह से ये शूटिंग कर रही है अब कुछ नहीं होने वाला।